वन डरावना सपना और ईशानी का डर। डैड। अपने डैड को छत से कूदता देख ईशानी चीख उठी। कुछ ही पलों में उसके डैड का बेजान, खून से लथपथ शरीर जमीन पर पड़ा था। ईशानी की आंखें पथरा गईं। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक कदम भी आगे बढ़ा सके। साहब, साहब। दीनू काका भागते हुए आए और अपने साहब का बेजान शरीर देखकर बिलख उठे। ये सब उस अभय की वजह से हुआ है। उसी ने साहब को इतना मजबूर कर दिया कि साहब ने खुदकुशी कर ली। दीनू काका गुस्से और दुख में बोले। अभय का नाम सुनते ही ईशानी सन रह गई। अभय, जिसे वह अपने दिमाग से भी निकाल चुकी थी। कंपनी के शेयर गिरने लगे। एक एक करके सभी शेयर होल्डर्स ने साहब का साथ छोड़ दिया। उन्होंने अपने पुराने दोस्तों से भी मदद मांगी, लेकिन किसी ने उनकी मदद नहीं की। दीनू काका रोते हुए बोले। अब ईशानी को समझ आया कि क्यों अचानक उसके डैड ने उसके बैंक अकाउंट में पैसे जमा कराए थे और रात में फोन पर अजीब बातें कर रहे थे, जैसे वह आखिरी बार उसकी आवाज सुन रहे हो। वह उसे हमेशा खुश रहने के लिए कह रहे थे। ईशानी उस समय अमेरिका में थी, नहीं तो वह देख पाती कि उसके डैड कितने अकेले और बेबस थे। उनकी दर्द भरी आवाज सुनकर ईशानी से रहा नहीं गया था, इसलिए सुबह की पहली फ्लाइट से इंडिया वापस आ गई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। शायद वह पहले आ गई होती तो अपने डैड को जिंदा देख सकती, उन्हें मरने नहीं देती। टक टक की जूतों की आवाज के साथ कोई उसके सामने आकर रुक गया। ईशानी ने अपनी सूनी नजरें उठाई और जिसे देखा उसे जानकर भी नहीं जान पाए। वह अभय राणा था। ब्लैक बिजनेस सूट में सर्द निगाहों के साथ उसे देख रहा था। ये वो अभय नहीं था जिसे वह पसंद करती थी। ये तो कोई और था। अभय राणा, जिसने कम उम्र में बिजनेस की दुनिया में अपना मुकाम हासिल किया था, जिसकी कंपनी दुनिया की टॉप आईटी कंपनियों में से एक थी। आज, बहुत सालों बाद, वह बदला लेने वापस आ चुका था। क्यों? क्यों किया ऐसा? ईशानी कांपते होठों से बोली। इस क्यों का जवाब तुमसे बेहतर कौन जान सकता है? अभय ने सर्द आवाज में कहा। उसकी आंखें बर्फ की तरह ठंडी थीं। ईशानी लड़खड़ाते हुए 2 कदम पीछे हट गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। जो यादें दफन हो चुकी थीं, वे फिर से एक बार दस्तक देने लगी। बहुत सालों पहले, वह अभय को पसंद करती थी, लेकिन अभय ने उसे ठुकरा दिया। वह बहुत हठ हुई। बचपन से ही उसके डैड ने उसे माँ बाप दोनों का प्यार दिया था और बहुत लाड़ प्यार से पाला था। उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया। जब उसने अपने डैड को अपने रोने की वजह बताई, तो उन्होंने गुस्से में अभय को स्कूल से निकलवा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने अभय के डैड को भी दिवालिया बना दिया, जिससे सदमे में आकर अभय के डैड की मौत हो गई। अभय फिर कभी नहीं दिखा। किसे पता था कि वह खुद को बदला लेने के लिए तैयार कर रहा था। इसका मतलब तो ये हुआ कि अपने डैड की मौत की जिम्मेदार मैं हूं। ईशानी का दिमाग सुन्न पड़ गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब ईशानी को होश आया, वह जेल में थी। सलाखों के पीछे बोनी था। बोनी, उसका सबसे अच्छा दोस्त। अपने डैड और भाई के बाद उसकी जिंदगी में अगर कोई था, तो वह बोनी था। दोनों में खून का रिश्ता न होकर भी सगे भाई बहन जैसा प्यार था। बोनी का बिजनेस अच्छा चल रहा था, लेकिन अब उस पर रेप और पैसों में धोखाधड़ी के केस दर्ज थे। हमेशा मुस्कुराते रहने वाला बोनी अब सूख कर कांटा हो गया था। अभय के अलावा और कौन ये सब कर सकता था? ईशानी उस दिन को कोसने लगी, जब वह अभय से मिली थी। लेकिन अभय को भी कैसे गुनहगार कहे? उसकी तरह अभय के पापा ही उसके लिए सब कुछ थे, और ईशानी के कारण अभय ने उन्हें हमेशा के लिए खो दिया था। ईशानी अभय की कंपनी के सामने खड़ी थी। वह अभय से भीख मांगने को तैयार थी, अपने भाई और दोस्त की जान बख्शने के लिए। लेकिन ईशानी को वहां से धक्के देकर निकाल दिया गया। जब वह अपने घर आई, तो उसे पता चला कि अब वह घर भी उसका नहीं रहा। उसके परिवार की सारी संपत्ति अभय ने खरीद ली थी। ईशानी पूरी तरह टूट चुकी थी। वह आत्मग्लानि से भर गई थी। उसी के कारण इस तबाही की शुरुआत हुई थी, और उसी के मरने से यह खत्म होगी। ईशानी के सामने गहरी खाई थी। इसी खाई की तरह अंधकार में डूबा हुआ उसका जीवन था, जो अब हर तरह से तबाह हो गया था। अभय ने उसके सामने मरने के सिवा कोई रास्ता नहीं छोड़ा था। वह जिंदगी भर इस बोझ के साथ नहीं जी सकती थी कि उसके कारण उसके डैड ने आत्महत्या कर ली, उसका परिवार खत्म हो गया और उसका दोस्त बर्बाद हो गया। ये सब उसकी वजह से हुआ था। ईशानी ने अपनी आंखें बंद की और खाई में कूद गई। ईशानी पसीने से भीगी हुई थी। मौत का डर उसके रोम रोम में समाया हुआ था।
ये सपना था, लेकिन हकीकत का एहसास करा रहा था। इसका एक एक पल उसने जिया था। ऐसा तो कोई सपना नहीं होता। और सबसे बड़ी बात, ये सच था कि वह अभय से प्यार करती है। आज दोपहर ही उसने अभय से अपने प्यार का इजहार किया था। ईशानी जानती थी कि अभय को बास्केटबॉल खेलना बहुत पसंद है। इसलिए वह फेमस बास्केटबॉल प्लेयर के ऑटोग्राफ की हुई बॉल अभय को गिफ्ट देना चाहती थी। किसे पता था कि जैसे ही वह क्लास में घुसेगी, सामने अभय को अनु के साथ बैठे देखेगी। दोनों सिर झुकाकर बातें कर रहे थे। अभय अनु को कोई क्वेश्चन समझा रहा था। ईशानी ने अभय को कभी किसी से इतने प्यार से बात करते नहीं देखा था। ईशानी उन्हें देख ही रही थी कि अनु ने अपने बैग से एक क्यूट सा बॉक्स निकालकर खोला। उसमें छोटे छोटे कुकीज थे। उसने अभय से शर्माते हुए कहा, ये तुम्हारे लिए। टेस्ट करके बताओ कैसे बने हैं। अभय पहले तो हिचकिचाया, फिर एक कुकी उठाकर खा लिया। ईशानी को बहुत गुस्सा आया। उसने आज तक अभय को कितने कीमती गिफ्ट्स दिए थे, पर अभय ने कभी नहीं लिए। और अब अनु के कुकीज खा लिए। ईशानी ने अपने हाथ में पकड़ी बास्केटबॉल उस कुकी बॉक्स की तरफ फेंक दी। लेकिन तभी अनु, जिसने ईशानी को देख लिया था, हड़बड़ाकर खड़ी हो गई। बॉल उसके गाल को छूकर निकल गई। अनु अपने गाल पर हाथ रखे सिसकने लगी। आर यू क्रेजी? अभय ईशानी पर चिल्लाते हुए अनु के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। अभय के चिल्लाने से ईशानी को बहुत बुरा लगा। आज तक उसके डैड ने उससे ऊंची आवाज में भी बात नहीं की थी। अपनी भावनाओं को काबू करते हुए उसने मुश्किल से कहा, मुझे नहीं अच्छा लगता जब तुम किसी और लड़की से बात करते हो। ये मेरी लाइफ है और मैं डिसाइड करूंगा मुझे किससे बात करनी है। तुम कौन होती हो मुझसे सवाल करने वाली? तुम अपना ड्रामा बंद क्यों नहीं कर देती? ईशानी की आंखें लाल हो गईं। पिछले 1 महीने से वह अभय के लिए क्या नहीं कर रही थी। हर कोशिश कर ली थी उसका दिल जीतने की। और उसे उसका प्यार ड्रामा लगता है। तुम समझते क्यों नहीं, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन मैं नहीं करता। न मैं आज तुमसे प्यार करता हूँ, न कल कभी करूंगा, अभय ने अपनी सर्द आवाज में कहा। फिर अनु से कहा, चलो दवाई लगा लेना। अभय अनु का हाथ पकड़कर निकल गया। ईशानी को सब अपने ऊपर हंसते हुए नजर आ रहे थे। ऊपर से अभय के शूल जैसे शब्द उसके दिल में चुभ रहे थे। उसने जाते हुए अभय का हाथ पकड़ लिया, तुम इसके साथ नहीं जाओगे। अभय ने गुस्से में ईशानी को घूरा और उसे पीछे धकेल दिया। ईशानी पीछे रखी डेस्क से टकरा गई। उसकी कमर में इतनी जोर से लगी कि उसकी आंखों में आंसू आ गए और चेहरा पीला पड़ गया। अभय एक पल को रुका, लेकिन आखिर में उसे छोड़कर अनु के साथ चला गया। बचपन से आज तक ईशानी ने जो चाहा, उसे मिला था। लेकिन अभय ने हर बार उसे ठुकराया। गुस्से और दर्द से भरकर ईशानी ने अपने डैड को फोन कर दिया। डैडी, अभय ने मुझे रुलाया। आज के बाद मुझे उसकी शक्ल नहीं देखनी। इसके बाद ईशानी स्कूल से छुट्टी लेकर घर चली गई। अपने कमरे में वह घंटों तक रोती रही और रोते रोते ही सो गई। तभी उसे यह सपना आया। उसने तो गुस्से में अभय की शिकायत अपने डैड से की थी। सभी स्टूडेंट्स के सामने वह अपना मजाक नहीं बनवाना चाहती थी। लेकिन दिल से उसने कभी अभय का या किसी का भी बुरा नहीं चाहा था। ईशानी जल्दी से उठी, मुंह धोया और नीचे आई। उसे अपने डैड के ऑफिस जाकर उनसे तुरंत मिलना था। लेकिन जब वह नीचे हॉल में आई, उसने देखा कि उसके डैड और भाई घर में ही थे। उन दोनों ने भी ईशानी को देख लिया। इशू, आओ बेटा, शैलेंद्र जी ने अपने पास की जगह थपथपाकर ईशानी को अपने पास बैठने का इशारा किया। ईशानी उनके पास बैठ गई और हैरानी से बोली, डैड, भाई, आप दोनों इस समय घर पर? अक्सर दोनों रात को देर से ही घर आते थे। हमारी गुड़िया रानी उदास हो तो हमें आना ही होगा। सुना है, हमारी बेटी को एक लड़के ने रिजेक्ट कर दिया। शैलेंद्र जी ने ईशानी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। क्या डैडी? ईशानी शर्मा गई। वह अपने डैड को सही सलामत देखकर इतनी खुश थी कि शब्दों में बयां नहीं कर सकती थी। शैलेंद्र जी खिलखिला उठे। अपनी बेटी में उनकी जान बसती थी। वह उसकी हर ख्वाहिश पूरी करते थे। कैसे उस लड़के अभय ने उनकी बेटी का दिल दुखाया, ये सोचकर ही उनका मन दुखी हो गया। अब जाकर उन्हें समझ आया कि उनकी बेटी ने विदेश में पढ़ने का मौका क्यों ठुकरा दिया था। वह सब भी इस लड़के के लिए। बेटा, तुम चिंता मत करो। अभय इस दुनिया का आखिरी लड़का नहीं है। उसे मैंने स्कूल से निकलवा दिया है। स्कूल छोड़ो, कुछ दिनों में उसका इस शहर से ही नामोनिशान मिट जाएगा। ईशानी का भाई अर्नव ठंडे लहजे में बोला। मतलब? ईशानी की सांसें थम गईं।
हम राणा फैमिली की कंपनी से हाथ मिलाना चाहते थे, लेकिन वो लोग मान ही नहीं रहे। अब हम पहले उनकी कंपनी को बैंकरप्ट करेंगे, फिर उसे खरीद लेंगे। शांतनु राणा, अभय के डैड, ने एक चिप तैयार की थी जिस पर मेहरा ग्रुप की नजर थी। इसलिए वे राणा कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। लेकिन शांतनु बहुत जिद्दी था। वह उनके साथ हाथ मिलाने को तैयार नहीं था। ईशानी स्तब्ध रह गई। क्या ऐसा करना जरूरी है? जरूरी नहीं है, लेकिन हमारी बेटी को हट करने की सजा तो उन्हें मिलेगी। इशू, तुम इन सब के बारे में मत सोचो। तुम्हारा भाई है बिजनेस संभालने के लिए। तुम बस खुश रहो, शैलेंद्र जी ने प्यार से कहा। ईशानी की धड़कनें तेज हो गईं। ये तो बिल्कुल उस सपने जैसा हो रहा था। क्या वो सपना आने वाली मुसीबत की चेतावनी था? जो भी हो, वह सब कुछ जानते हुए अपने परिवार को तबाह नहीं होने देगी। उसने उन्हें अपने सपने के बारे में सब कुछ बता दिया। क्या अभय बहुत बड़ा बिजनेस टाइकून बनेगा? ये सब इतना आसान है क्या? अर्नव ने बेपरवाही से कहा। लेकिन भाई, अगर एक दुश्मन कम हो तो इसमें क्या बुराई है? इशू, वो सिर्फ एक सपना था। तुम डरी हुई हो और कुछ नहीं, अर्नव ने अपनी बहन को समझाया। ईशानी ने शैलेंद्र जी का हाथ पकड़ लिया। डैड, अभय मेरा क्लासमेट है। आप प्रॉमिस कीजिए कि उसके लिए कोई मुसीबत खड़ी नहीं करेंगे। प्रॉमिस मी। शैलेंद्र जी ने गहरी सांस ली और प्यार से ईशानी का हाथ थपथपाकर कहा, ठीक है, ठीक है। अब हमारी गुड़िया रानी को कोई पसंद आया है तो डैडी तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। ईशानी की बोलती बंद हो गई। क्या उसके डैडी ये सोच रहे हैं कि वो अभी भी अभय को पाना चाहती है? बिल्कुल नहीं। अब तो उसे अभय नाम से ही दहशत हो रही थी। लेकिन उसके डैडी अभय की फैमिली को नुकसान न पहुंचाएं, इसके लिए ये गलतफहमी भी ठीक है। राणा ग्रुप से कैसे डील करना है, डैड? अर्नब बोला। अभी के लिए उनसे दोस्ती का हाथ बढ़ाते हैं। उस चिप के लिए हम ईशानी को उदास नहीं कर सकते। यस डैड, अर्नब के लिए भी अपनी बहन की खुशी सबसे बढ़कर थी। अगले दिन जब ईशानी स्कूल पहुंची, सीढ़ियों पर अभय से टकरा गई, जो ऊपर से नीचे आ रहा था। अभय को देखते ही ईशानी की धड़कनें तेज हो गईं, प्यार की वजह से नहीं, डर से।